फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होगा। आज का सेशन हमारा क्या है, पीएच मान से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर टॉपिक। मैंने पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सब के सब ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहले परिभाषा किसे पीएच मान कहते हैं। पीएच मान का मतलब होता है या पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का विभव। इसमें अम्ल और क्षारकता की पहचान होती है, जिसमें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान होता है। क्या जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम वाले अम्लता की पहचान देते हैं और 7 से अधिक वाले क्षारकता की पहचान देते हैं। अगर पूछ लिया जाए अम्ल की या पीएच मान की खोज किसने की थी, तो पीएच मान की खोज सारेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन। यानी कि इसका कहने का मतलब है 7 या 7 से कम तक रहेगा पीएच मान, तो उसका क्या हो जाएगा, तो वहाँ रहेगा अम्ल, और 7 से अधिक पीएच मान होगा तो वहाँ क्षारकता कहलाता है, यानी कि क्षार कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन आज का। आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाले पीएच मान महत्वपूर्ण सूची में लेके आया हूँ, जो कि वन लाइनर सभी क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शुद्ध दूध का मान पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान 3 होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगर पूछ लिया जाए मानव के आंसू का पीएच मान कितना होता है, वह भी 7.4 होता है। यानी कि ब्लड और आंसू का पीएच मान सेम होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए NaCl का पीएच मान यानी नमक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच मूल्यांकन का क्या दर्शाता है, तो यहाँ दर्शाता है किसी घोल का अम्लीय या क्षारी होना यह दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि अम्लीय है या क्षारी है, पीएच मान यही दर्शाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है। उदासीनी घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच वैल्यू होता है 2.8 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2% होने पर क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 0.2 होने पर इसकी मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8 से लेके 8.4 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। देखते हैं, अगर पूछ लिया जो मैं बता चुका हूँ ऊपर कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और रक्त का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेके 7.5 होता है। यानी कि यह अन्य एस्टिक सूची में आती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए मानव रक्त का पीएच यानी कि वह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो वह हल्का क्षारीय होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम तेजाब के रूप में भी जानते हैं। सेब सोडा का पीएच मान होता है, तो कितना होता है, 3.0 होता है।
यानी कि 3 पीएच मान होता है। अचार का पीएच मान पूछ लिया जाए कितना होता है तो 3.5 से लेकर 3.9 तक पीएच मान होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर का पीएच मान कितना होता है तो 4.5 होता है। अगर पूछ लिया जाए केले का पीएच मान कितना होता है 4.5 से लेकर 5.2 तक होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो यह होता है 5 के आसपास होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटी का पीएच मान कितना होता है तो रोटी का पीएच मान 5.3 से लेके 5.8 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है 5.4 से लेके 6.2 तक होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है तो 5.9 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्खन का पीएच मान कितना होता है 6.1 से लेके 6.4 होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है तो मछली का पीएच मान 6.6 से लेकर 6.8 होता है। यह अन्य क्षारकता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शैम्पू का पीएच मान पूछा जाए तो 7 होता है, 7 से 10 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है तो 8 होता है। कितना 8.3 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 9 मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.5 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है तो इसका होता है 11 हेयर स्ट्रोकिंग होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है 11.5 से लेकर 14 तक होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान या हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है 12.4 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लाई का पीएच मान कितना होता है 13 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर पूछ लिया जाए पीएच मान कितना होता है 14 होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।